ध्यान का असली मजा तभी है जब आपको भूला लगने लगे। वो ध्यान ही क्या जिसमें भूला ना लगे। अगर सब आपको याद रहता है तो वो ध्यान की गहराई हो ही नहीं सकती, वो ध्यान ही नहीं हो सकता है। भूला आवश्यक है। ध्यान का प्रभाव ही भूला लगना होता है, ये हमेशा याद रखो। इस भूला को भी कई दृष्टियों में देखा जा सकता है। अब वो भूला नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अच्छी बातें तो भूल गए, बुरी बातों को याद रख लिया, तो ये भूला नहीं होता है। भूला उसे कहते हैं जिसमें अच्छा हो बुरा हो दोनों भूल जाओ, उसे भूला कहते हैं। इससे भी गहराई में जाओ तो भूला किसे कहते हैं? भूला उसे कहते हैं कि अपना घर भी भूल जाओ, अपना शरीर भी भूल जाओ, अपने रिश्तेदारों को भी भूल जाओ, भूला उसे कहते हैं। भूला कैसे किसे कहते हैं? भूला उसे कहते हैं कि शरीर का आभास नहीं रहना, इसे भूला कहते हैं। ध्यान का भूला ये होता है। घर भूल जाना, संसार भूल जाना, इसका मेडिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है, ध्यान रखना। ये ध्यान से भी होता है, लेकिन ध्यान की गहराई में भूला से तात्पर्य ये नहीं होता है। ध्यान की गहराई में भूला से तात्पर्य ये होता है कि समाधिष्ट हो जाना, समाधि में चले जाना और सब कुछ भूल जाना, होश ही न रहना, इसे भूला कहते हैं। ये ध्यान का भूला है। बुद्धि का भूला अलग होता है। अब बुद्धि के भूला को आप ध्यान का भूला समझ लें, ऐसा नहीं करना है। जो हमारी बौद्धिक विकृतियां होती हैं उससे भी तो भूला लगता है। तो विवेक की बात यह है कि अगर आप ध्यानी हैं और ध्यान की अवस्था में जाते हैं तो उस समय आपको कुछ याद नहीं होना चाहिए, ये सच्चा भूला है। जब ये ध्यान अंदर में चला जाता है तो भीतर का हो जाता है, भीतर में से आनंद मिलने लगता है, परम शांति प्राप्त होने लगती है। तो भीतर में जब इसे शांति मिलने लगती तो वही ठहरने लगता है। ध्यान रखो, जब तक आपकी स्मृति को यानी आपकी ध्यान क्रिया को अंदर में शांति प्राप्त नहीं होती तब तक ये ठहरता भी नहीं है, क्योंकि ठहरने के लिए कुछ आकर्षण चाहिए। इसको आकर्षण की आदत पड़ी हुई है शुरू से ही। इसलिए भीतर में जब ठहराव आता है, जब शांति मिलने लगती है तो अंदर में ये रुकने लगता है, ठहरने लगता है। फिर ये सांसारिक चीजों को भूल जाता है। ऐसी अवस्था को हम भूला कहते हैं। यही भूला अच्छा है, आनंदकारी है, परम शांतकारी है और कल्याणकारी है। इसलिए ध्यानी हमेशा भूला में रहता है। जो ध्यानी हमेशा भूला में रहता है वही अपनी परम स्थिति में रहता है। वो संसार की कलह और क्लेशों से बचा रहता है। वो इसी तरह से अपने आप को बचा के रखता है। योगी की कला यही तो होती है कि वो गुप्त रूप से अंतर में स्थिर बना रहता है, तो संसार में होते हुए संसार के दुखों से बचा रहता है। तो जो बाहर से निकल करके अंदर में चला जाता है वो शांति और सुकून और आनंद में रहता है। ऐसा योगी ध्यान का खिलाड़ी हो जाता है। वो क्षणिक में कार्य बाहर करता है, अपने संसारिक दैनिक कार्य को करते हुए करते करते क्षणिक में ही अंदर चला जाता है। जैसे कार्य से निवृत्त हुआ वो अंदर में स्थिर हो जाता है, वहीं जाके ठहरा रहता है। इस कारण से वो सदा आनंद में रहता है, सुकून में रहता है, शांति में रहता है। उसे दुनियादारी से फिर कोई मतलब नहीं होता है। इस कला का पारंगत होने से वो संसार को सुखमय अवस्था में जीता है, आनंद में जीता है, पूरा जीवन अपना आनंदमय कर लेता है और ज्ञान में रहता है। जब कष्ट और क्लेश आता है तो वो मुस्कुराता है, हंसता है और खामोश रहता है। कष्ट और क्लेश उसे प्रभावित नहीं कर पाते हैं। फिर संसार की कोई भी शक्ति उसे प्रभावित नहीं कर सकती है। वो इस तरह से रहता है। तो गहरा योगी इस तरह का होता है। हमारा जीवन इसी तरह से होना चाहिए। ये बात इसलिए कह रहा हूं, आपको भी समझना चाहिए, सीखना चाहिए। अंदर और बाहर रहना सीख जाओ। जब बाहर का काम निवृत्त हो जाए तो अंदर में ठहर जाओ।
जब काम कुछ फिर दैनिक जीवन का आ जाए तो फिर बाहर आ जाओ, फिर अंदर चले जाओ। इस क्रिया को सीख जाओ। सिर्फ इतना ही सीखना है जीवन में, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कौन किसका बाप है, किसको कहाँ कब कैसे हो गया, किसको कहाँ श्राप लगा, किसने क्या, ये सब कहानियों से कुछ नहीं मिलने वाला है। अपनी स्थिति में जाना सीख जाओ। दो ही शब्दों में कहता हूं तो आपने सारे वेदों का निचोड़ निकाल लिया, सारे शास्त्रों का निचोड़ निकाल लिया, सारे ब्रह्मांड के ज्ञान को, मैं इतनी बार बात कहता हूं, निचोड़ निकाल लिया आपने। सिर्फ अपनी स्थिति में रहना सीख जाओ। यही सत्य है, यही यथार्थ है, यही अंतिम है, यही मुक्ति है, यही समस्त ज्ञानों का निचोड़ है, यही संत की प्रयास है, प्रेरणा है, अथक प्रयास है उसका जीव जगाने का। यही तुम्हारी जागृति है। आप विवेकी हैं तो इस बात को गहराई से उतारो और समझ जाओ। नहीं तो जीवन में भटकते आए हो और ऐसे ही भटकते रहोगे। कोई बचाने वाला नहीं है, तुम्हारा ध्यान रखना। जब तक तुम खुद जागृत नहीं होगे तब तक कल्याण मुश्किल है। इसलिए लगे रहो और सही बात को समझो। निज स्थिति में आना है, बस इतना ही तो करना है, जो बहुत सहज है, सरल है। इस बात को मैं बार बार कहता हूं। सहजता से अपनी निज स्थिति में आना ही मुक्ति है, प्रभु की प्राप्ति है। अगर तुमने इतना कर लिया तो समझ लेना आपने अपनी निजता को प्राप्त कर लिया, अपने जीवन का हमेशा हमेशा के लिए कल्याण कर लिया। आनंदों के ऊपर अपने आप को उठाना है। जब आप अपनी निज स्थिति को पा जाते हैं तो कुछ भी पाने के लिए संसार में शेष नहीं रहता है, संपूर्ण प्राप्ति हो जाती है। जिस ज्ञान के लोग विस्तार करने में लगे हैं, उल्टा हो जाता है, ज्ञान सिमट जाता है। ज्ञान का विस्तार नहीं, सिमटना होता है। यही यथार्थ है, यही पूर्ण है। सिमटाव चाहिए, फैलाव तो पहले से है। जब सिमट जाओगे तो सब कुछ एक हो जाएगा और पूर्ण हो जाएगा। और एकता ही पूर्णता होती है, संपूर्णता होती है और अंतिम होता है। पूर्ण शांति होती है, पूर्ण लक्ष्य होता है। यही विशेष है, यही तुम्हारी खोज है। इसी स्थिति में जाने का प्रयास है। बस इसमें लगे रहिए। शब्दों में और अंकों में, भाषाओं में, वाणियों में, कथाओं में और तमाम विषयों में जब आप उलझते हो तो उलझ लेते पहले से थे और अधिक उलझ जाते हो, तो सत्य से वंचित हो जाते हो और कोई कारण नहीं है। सत्य इतना स्पष्ट है और आपके इतना सानिध्य में है तो उसे दूर भी कहने का शब्द नहीं उत्पन्न होता है। वो दूर है ही नहीं, इतना नजदीक है। फिर भी हम उनसे वंचित होकर के संसार की समस्त चीजों को अपनाते हैं, लेकिन सत्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। उसका कारण भी यही है। गुरुदेव दयालु।